बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक्स के एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखेंगे, पुलिस थीफ वाले कंसेप्ट को। उसमें डिफरेंट वैरायटी के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या होते हैं और उनके जो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। बेटा सबसे कॉमन वैरायटी, सबसे पहली वैरायटी बनती है कि एग्जामिनर आपसे ये कहेंगे कि भाई पुलिस है, ये थीफ है, दोनों के बीच का गैप कुछ डी है और दोनों रेस्ट पर हैं, दोनों रेस्ट की कंडीशन में हैं। पुलिस ने देखा अचानक कि थीफ, उसने उसको चेस करना शुरू किया। थीफ ने देखा अरे पुलिस, उसने भागना शुरू किया। पहली वैरायटी ये बनती है कि दोनों के बीच का सेपरेशन आपको कुछ दे दिया गया और दोनों ने जब एक दूसरे को देखा, थीफ ने पुलिस को, पुलिस ने थीफ को, दोनों का अपना अपना रिएक्शन, और पुलिस ने उसको चेस करना शुरू किया। अब ऑब्वियसली ये यहीं पर तो पकड़ में आएगा नहीं, भाई वो तो भाग रहा है तो कुछ आगे जाके पकड़ में आएगा। तो ये सपोज इस जगह पर दोनों एक साथ पहुंच गए, तो पकड़ने का मतलब हो गया कि एक जगह पर दोनों एक साथ पहुंचे। तो क्या होगा इसमें कि थीफ ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और इनके बीच का जो शुरुआती गैप था, पुलिस को उतने ही टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यानी अगर हम ये मान लें कि टी टाइम के बाद पुलिस ने थीफ को पकड़ा, तो ये जो गैप होगा ये वेलोसिटी ऑफ थीफ इनटू टाइम टी होगा। इतनी ही देर में पुलिस जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो ये डिस्टेंस होगा। और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यानी आप ये कह सकते हो कि अगर इनके बीच का शुरुआती फासला था 200 मीटर और थीफ आगे भाग गया सपोज 500 मीटर, तो पुलिस को उतनी ही देर में 500 प्लस 200 यानी 300 मीटर तय करना पड़ेगा। तो यानी इक्वेशन आप बनाओगे वेलोसिटी ऑफ पुलिस इंटू टी, ये वेलोसिटी ऑफ थीफ इंटू टी प्लस इनके बीच का जो इनिशियल गैप है वो। ठीक है, इसी में अगर पूछ लिया जाए कि रोड डिस्टेंस कितने का ट्रेवल किया थीफ ने, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। पुलिस का पूछा जाएगा तो उसमें आप इसको ऐड कर दोगे। अगली वैरायटी बन जाती है जिसमें कि अगेन पुलिस थीफ, अब इसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाता है। एग्जामिनर कहता है कि भाई ये दोनों के बीच का गैप डी है, लेकिन अब पुलिस ने एक्सेलरेट किया है, उसका आपको एक्सेलरेशन दे दिया जाएगा और तब कहा जाएगा कि बताइए रोड डिस्टेंस क्या है, ये कब पकड़ में आता है, इनके बीच का मैक्सिमम पॉसिबल सेपरेशन कितने का है एंड सो ऑन। बेटा केस क्या हुआ कि दोनों पुलिस और थीफ दोनों अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं, एकाएक दोनों की निगाह एक दूसरे पर गई, दोनों ने अपना अपना रिएक्शन है। पुलिस ने उसको चेस करना शुरू किया विद एक्सेलरेशन और थीफ ने भागना शुरू किया कांस्टेंट वेलोसिटी से, बीच का गैप डी। अगेन सेम कंडीशन, पुलिस और थीफ दोनों एक जगह पर जब पहुंचेंगे तब कहा जाएगा पुलिस ने थीफ को पकड़ लिया है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वैसे ही निकलेगा जैसे आपने पिछले पार्ट में निकाला वेलोसिटी ऑफ थीफ इनटू टाइम टी, लेकिन पुलिस जो दूरी तय करेगी वो अब एक्सेलरेशन से आएगा, हाफ AT स्क्वायर से आएगा। तो ये डिस्टेंस होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो दी नहीं है। तो कंडीशन फिर वही बन जाएगी कि थीफ ने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, पुलिस को वो डिस्टेंस प्लस इनके बीच का इनिशियल गैप वो तय करना होगा। तो बेटा इसी बात को जब आप इक्वेशन पर लिखोगे तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है पुलिस ने और ये बराबर होना चाहिए थीफ ने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस उनके बीच के इनिशियल गैप के। कंसेप्ट अगर आप देखो तो सेम है जैसा पिछले पार्ट में था, बस फ़र्क इतना है कि आपने पुलिस का डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम से निकाला था, वो आप हाफ AT स्क्वायर से निकाल रहे हो। इसमें एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यही बन जाता है कि बताइए इन दोनों के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल सेपरेशन कितने का होगा और कब होगा। तो होगा क्या कि थीफ की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड है, लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल, और ये अपनी वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो जब तक पुलिस की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड नहीं हो जाएगी तब तक इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब पुलिस की गाड़ी की वेलोसिटी उसी 10 मीटर पर सेकंड या कह लो दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद फिर पुलिस उसको उसके नज़दीक जाना शुरू कर देगी क्योंकि पुलिस की गाड़ी की स्पीड बढ़ चुकी होगी अब 10 से 11, 12 एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम पॉसिबल सेपरेशन इनके बीच में कब होगा, जब वेलोसिटी ऑफ पुलिस यानी एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस इनटू टाइम टी डैश, ये टी नहीं आएगा, dt अलग होगा, वो टी डैश अलग है, ये बराबर हो जाए किसके, वेलोसिटी ऑफ थीफ के। तो ये वो कंडीशन होगी, ये वो टाइम होगा जबकि इनके बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा। और उस कंडीशन में आप निकालोगे थीफ कितना आगे गया, पुलिस कितना आगे गई, और उनके बीच का गैप निकाल के आपको मैक्सिमम पॉसिबल सेपरेशन मिल जाएगा। अगली वैरायटी बन जाती है जिसमें आपको पुलिस की वेलोसिटी दी जाती है और थीफ का एक्सेलरेशन दिया जाता है, उस पिछले केस का अपोजिट। अब इसमें आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए पुलिस थीफ को पकड़ भी पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि थीफ की वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी क्योंकि उसका एक्सेलरेशन है। फिर वही कंसेप्ट आप बैठाओगे जो आपने पिछले दोनों पार्ट्स में बैठाया और आप उसकी फिर इक्वेशन बनाओगे।
टी टाइम के बाद आपने मान लिया कि थीफ को पकड़ लिया पुलिस ने, तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से आ गया ऐसे, और पुलिस का जो डिस्टेंस है सेम टाइम में गैप को आप फिर से डी ले लोगे, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो वेलोसिटी ऑफ पुलिस इनटू टाइम टी, ये ऐसे हो जाएगा। तो जब आप इसकी इक्वेशन बना लोगे तो ये हुआ पुलिस का डिस्टेंस, ये हुआ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर थीफ का डिस्टेंस और डी। अब कैसे ये तय होगा कि पुलिस थीफ को पकड़ पा रही है कि नहीं पकड़ पा रही है, चोर को पकड़ पा रही है कि नहीं, उसमें आप इस क्वाड्रेटी को सॉल्व करोगे। और ये क्वाड्रेटिक अगर निगेटिव आ गया, यानी टाइम की वैल्यू निगेटिव आ गई, बेटा टाइम तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो आप कहोगे नहीं पकड़ पाएगा। या वो रूट के अंदर निगेटिव आ गया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो भी आप कहोगे कि वो उसको नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, तो इस एक वैरायटी का क्वेश्चन, मतलब इससे आप ये तय कर पाओगे कि पुलिस थीफ को पकड़ भी पा रही है नहीं। और लास्ट वैरायटी, बेटा वो तो अब आसान हो गई। लास्ट वैरायटी में तो आपको दोनों का ही एक्सेलरेशन दे दिया जाएगा, और वहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा एंड सो ऑन। आपको दोनों का एक्सेलरेशन दे दिया जाए तो कंसेप्ट आप फिर वही यूज़ कर लेना जो आपने इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में किया। तो इनिशियल गैप डी, तो इसका मतलब पुलिस ने जो दूरी तय की, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस इनटू टी स्क्वायर, ये बराबर होनी चाहिए थीफ ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस उनके बीच का इनिशियल गैप। अगेन वही बात है, आप इसे सॉल्व करोगे और टाइम की वैल्यू निकाल लोगे। टाइम की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो आप कहोगे यस उसको पकड़ सकता है, नेगेटिव या इमेजिनरी आ रही है तो उसको वो नहीं पकड़ पाएगा। वैसे इन क्वेश्चंस में अगर इतना सिंपल दिया हुआ हो तो आप सीधे देख सकते हो कि अगर एक्सीलरेशन ऑफ पुलिस ज़्यादा है तो उसको पकड़ पाएगी। अब इसी में एग्जामिनर और वेराइटीज़ भी फ्रेम कर सकते हैं कि वो आपको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन मिला के दे दें। वो कहें कि थीफ की वेलोसिटी इतनी थी और जब उसने पुलिस को देखा तो उसने एक्सीलरेट करना शुरू कर दिया। तो कंसेप्ट ले दे करके इतना ही रहेगा कि जो पुलिस ने थीफ ने एक्स्ट्रा दूरी चली वो प्लस इनके बीच का इनिशियल गैप, ये मिला करके पुलिस को तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों अब इसके जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं उन पर आप प्रैक्टिस कर लो। कंसेप्ट जो आपके PYQs हैं, जो आपकी शीट असाइनमेंट है, आप उस पर सॉल्व करके देखो, इस कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करो। फिजिक्स बेटा वैसे भी जब आप उस पर प्रैक्टिस करते हो, जब आप उस पर क्वेश्चंस लगाते हो, तब वो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बेटा फिजिक्स को और इंप्रूव करने के लिए फिजिक्स मूनशॉट ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें आप चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप अपने चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, फ्रीली दे सकते हो उसमें। और उसमें चैप्टर वाइज कोर्सेज हैं, और अब जल्दी ही उसमें 11th-12th का टारगेट बैच का पूरा कोर्स भी उसमें अवेलेबल हो जाएगा। चैप्टर वाइज कोर्सेज हैं फिलहाल तो उसमें। तो जैसे अगर आपका SHM वीक है, या आपका थर्मोडायनेमिक्स वीक है, या कोई भी टॉपिक वीक है, या आप उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ड्यू टू वट एवर रीज़न आपका वो कोचिंग में छूट गया है एंड सो ऑन, तो आप उसको बहुत नॉमिनल प्राइस पे परचेज करके पूरा बेसिक कंसेप्ट से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक का उसमें कंसेप्ट है, असाइनमेंट है, टेस्ट है। कीप स्टडिंग।